नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मशहूर और सबसे बड़े पार्क में से एक शिवाजी पार्क में, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा था। आपने देखा होगा हाल में दशहरा रैली को लेकर, और देखिए दिवाली के इस मौके पर किस तरह से यहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा था अपने पड़ोसियों को, दादर और शिवाजी पार्क के लोगों के लिए, कि यहाँ पर आइए और इस जगह को रोशन करिए, क्योंकि 2 साल जो कोरोना के रहे लंबा ब्रेक रहा, उसके बाद जो ये जश्न है लोगों के लिए जोश भरने के लिए, त्योहारों का, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। और आप देखें किस तरह से दिवाली के इस मौके पर यहाँ इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। 28 एकड़ का ये पूरा पार्क है और जहाँ भी आप पूरा नज़र घुमाएंगे यहाँ पर आपको रोशनी से खूबसूरत ये पार्क सजा हुआ नजर आएगा। कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ राज ठाकरे, यानी कि महाराष्ट्र में जो ये सियासत में नई युति दिख रही है, वो एक मंच पर यहाँ पर मौजूद थी। और जो आह्वान किया गया था राज ठाकरे की ओर से पत्र के जरिए कि लोग परिवार के साथ यहाँ पर आए, और कुछ ऐसा अभी से देखने मिल रहा है। ये जो पूरा दीपोत्सव जिसे नाम दिया गया है, वैसे यहाँ पे आपको दिए जलते हुए नहीं देखेंगे, ये लाइट्स है। लाइट्स का एक तरह से यहाँ पर हर साल हम देखते हैं कि इसे सजाया जाता है। इस बार इसे खास बनाने की कोशिश की गई है, एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई है, क्योंकि दादर में हमेशा इस पार्क को इस दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस बार 3 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचे, तो इसे रियासी एक तरीके से सियासी रंग देखने को मिला यहाँ पर। और अब देखिए लोग यहाँ पर सेल्फीज लेते हुए, कई यहाँ पे युवा हैं जो इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, तो इस तरह से एक आकर्षण का केंद्र दिवाली के मौके पर ये इलाका बना हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देखें जहाँ भी दादर और शिवाजी पार्क का ये पूरा इलाका, बाहर भी आप निकले सड़क की तरफ तो हर तरफ आपको रोशनी रोशनी लाइट से सजी हुई सड़कें नजर आएंगी। हम पार्क से इस वक्त आपको बाहर का इलाका दिखा रहे हैं, रोड की तरफ का, तो आप देखें सड़क के ऊपर भी किस तरह से इसे सजाया गया है। तो ये 28 एकड़ के पार्क को और उसके आसपास की सड़कों को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। हर साल हम ये देखते हैं, इस बार लाइट्स थोड़ी ज़्यादा है और सियासी रंग भी। ये मंच यहाँ पर जो था, इसी मंच पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज ठाकरे पहुंचे थे। तो BMC चुनाव से पहले एक नई युति बनती हुई भी दिख रही है इस खूबसूरत तस्वीरों के साथ। बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर प्रदूषण बढ़ता हुआ हवा में नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी और BJP के बीच भी राजनीति बढ़ रही है। अब तक दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण होता था, उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार बताते थे पंजाब में पराली जलाने को लेकर, लेकिन अब पंजाब में उनकी ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में पराली जलाने को लेकर वहां पर इस समस्या का हल किस तरह से निकाला गया है, आपको सौरभ शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। अच्छा, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर के कृषि अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात करके उस खेत पर जाने के लिए कह रहे हैं जहां पराली जलाई जा रही है। दरअसल पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने एक विशेष वॉर रूम बनाया है, जहां सैटेलाइट के जरिए पंजाब सरकार की टीम 24 घंटे मॉनिटरिंग करती है, और जैसे ही किसी खेत में उन्हें आग की तस्वीर मिलती है तो तुरंत उसकी गूगल लोकेशन लेकर अपनी टीम को पराली जलाए जा रहे खेत पर भेज देती है। इसका काम जो है कि सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि आग कहाँ लगी है। कैसे पता चलता है आप लोग? सैटेलाइट से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ आग लगी। हम उससे ले अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने अफसर जो है खेती बाड़ी के, उधर भेज देते हैं कि जल्दी जाओ, किसान को समझाओ, बंद करो, दूसरे खेत में ना लग जाए। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे उनकी लोकेशन ले लेते हैं कि भाई आप कहाँ हो, समझते बताओ आप खेतों में हो, गाँव में हो, कहाँ चाह रहे हो। कोई भी चीज़ किसान को चाहिए उसकी हेल्प कर रहे हैं। जे व्हाट्सएप नंबर किसानों को दिया कि आपको कोई मशीन चाहिए, आप इस पे मतलब जरा बात करें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। 2020 में 20 अक्टूबर तक 8,065 मामले सामने आए थे। 2021 में 20 अक्टूबर तक 3,730 मामले सामने आए, और 2022 में 20 अक्टूबर तक 2,721 मामले ही सामने आए हैं। लेकिन पंजाब सरकार के दावों से ये तस्वीर थोड़ी अलग है। चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर तरनजीत सिंह ने अपने 6 एकड़ के खेत में पराली में आग लगा दी है। तरनजीत कहते हैं कि पराली से दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता, किसान दशकों से पराली जलाते आए हैं।
सरकार को अगर इतनी ही फिक्र है प्रदूषण की तो किसानों को मुफ्त में पराली काटने वाली मशीनें दें। तो आपको लगता है प्रदूषण का एक मुद्दा है आप लोगों के लिए या फिर पराली का कोई मुद्दा नहीं? पराली का कोई मुद्दा पराली का कोई मुद्दा नहीं, झूठ आ। सुन, पराली का जो मुद्दा होवे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, पंजाब 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਸਰ? यानी पंजाब में असर नहीं हो, दिल्ली में क्यों असर हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਊਬਲ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੂਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 365 ਚੋਂ 20 ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ नहीं ਹੁੰਦਾ? तो आप लोग पराली जलाना मतलब कहते हैं कि पराली जलाने से आपको लगता है सालों से करते आए हैं आप? ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, कोई ले जाए ਲੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਲੈ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, कोई नहीं ले जा रहा है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के पहले शासक नहीं है जिन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है दिवाली पे। प्रदूषण को लेकर हर बार की तरह राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिवाली के वक्त ये खींचतान ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखे जलाने पर रोक हो जाती है, तो तलवारें खिंच जाती हैं। बीजेपी कहती है ये हिंदुओं का अपमान है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सांस सबकी महत्वपूर्ण हो, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो। दिवाली मनाएं, दिए जलाएं, दिवाली पूजा करें, लेकिन पटाखे ना जलाएं क्योंकि ये बुजुर्गों के लिए भी हानिकारक है, बच्चों के लिए और सेहत के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल इस बार पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, पर सच्चाई ये है कि पराली फिर भी जलाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आगे आने वाले दिनों में हवा का दबाव कम हुआ तो दिल्ली की हालत और ख़राब होगी। कोशिश यही करनी चाहिए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। स्थिति पिछले साल से बेहतर है, आगे और बेहतर करना चाहिए। राजनीति इंतजार कर सकती है, राजनीति हमारी सांसों से बढ़कर नहीं है। मोहाली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे बात अब हेट स्पीच की करते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और सरकार को चिताया है कि इस तरह की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो अफसरों के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के इस भाषण की गूंज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई पड़ी। इसके बाद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और पुलिस को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया, नफरत का माहौल देश पर हावी हो रहा है, दिए गए बयान विचलित करने वाले हैं, ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए, पुलिस बिना शिकायत के ही स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, वरना अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के बयानों का जिक्र किया गया है, भाषण का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि अब वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और इसके साथ साथ ऐसे लोगों पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियों के तहत कार्रवाई हो और साथ ही साथ पूरे मामलों की एसआईटी से स्वतंत्र जांच हो। यूपी और उत्तराखंड के कुछ हेट स्पीच का भी जिक्र किया गया है। धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि हेट स्पीच को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस को यह भी बताना होगा कि परवेश वर्मा के मामले में क्या हुआ है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह अत्यंत चौंकाने वाला है। किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे बयान दिखाई दे रहे हैं। अदालत के रूप में ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए। किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो... हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन इस बार कोर्ट ने तेवर और सख्त कर लिए हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की ओर, जहां से एक दर्दनाक खबर है, जहां एक दंपति मृत अवस्था में पाए गए और बताया जा रहा है कि बाथरूम में शायद गीजर फटने से इनकी मौत हुई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताया जा रहा है। इस हादसे में 26 साल के डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन और 22 साल की उनकी पत्नी उम्मी मोहिमीन की मौत हुई है। दोनों की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। और अब दिल्ली एम्स की बात करते हैं, जहां अब वीआईपीज़ के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होगा। दरअसल विरोध के बाद प्रशासन को अपना जो फैसला है, आदेश है, वो वापस लेना पड़ा। इसके पहले बताया गया था, उनके पत्र के ज़रिए जो लोकसभा सचिवालय को उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें बताया था कि सांसदों के लिए और सांसदों की चिट्ठी लाने वाले मरीजों के लिए वीआईपी इंतज़ाम किए जाएंगे। एसओपी तैयार किया जा रहा है उनके भर्ती को लेकर, जाँच को लेकर, लेकिन इसका डॉक्टरों ने विरोध किया था, जिसके बाद इस फैसले को वापस लिया गया। और अब आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चे दीपावली मना रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जो बच्चे कोविड में अनाथ हुए हैं, उनकी जिंदगी पहले जैसे तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन उनका हाथ थाम के उन्हें ये विश्वास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं, ये एक सकारात्मक पहल है। और इस बार इन बच्चों के लिए दिवाली कुछ खास थी और उनकी मेहमान नवाजी भी कुछ अलग थी। मुख्यमंत्री निवास पर दिवाली मना के ये बच्चे काफी खुश नजर आए। कोविड में अपने तो चल बसे और परिवार के भरोसे पल बढ़ रहे इन बच्चों के भी कई सपने हैं, कुछ करने के, कुछ बनने के। मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, उसमें मतलब बिल्कुल ये हो गया था कि अब क्या होगा। हमारी मासियों ने हमें स्कूल से निकलवा दिया था, हमारा ब्रेन वॉश करके। उसके बाद हमें हमारे दादाजी वापस लाए और उन्होंने हमें वापस एडमिशन करवाया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं सबकी हेल्प कर पाती और दूसरों की लाइफ को बचा सकती। राजस्थान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 214 ऐसे बच्चे हैं जो कोविड में अनाथ हुए हैं। इन्हें सरकार 2,500 रुपए महीना देती है, लेकिन समाज सेवी कहते हैं कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। माता पहले कोविड फर्स्ट में चली गई, फादर सेकंड में चला गया, या पिता बहुत पहले चला गया और उनकी माता कोविड में चली गई, तो वो बच्चे भी एक तरह से अनाथ बच्चे हो गए, बेसहारा बच्चे हो गए। तो उसको भी हमने सांत्वना देते हुए, सिंपैथी रखते हुए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इस तरह के भी जो मामले जो सामने ही आ जाए, जो आवेदन ही कर दे, तो उनको भी इसमें कवर करना चाहिए। बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो उसके माता पिता को उसने कोविड में खो लिया हो, नाबालिग बच्चा आज वो किस तरह से सरवाइव कर पाएगा, अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहेगा। इन बच्चों की संख्या करीब 6,000 बताई जा रही है जिन्होंने कोविड में माता या पिता में किसी भी एक को खो दिया हो, और इन सब बच्चों तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन यहाँ जो बच्चे इकट्ठा हुए, उनके लिए ये सच है कि अंधकार को कोसने से अच्छा है सिर्फ एक दिया ही जला दिया जाए। मुख्यमंत्री निवास पे ऐसे कई दिए टिमटिमाते नजर आए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आइए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से दिवाली के इस मौके पर ट्रैफिक जैम की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। गुरुग्राम और दिल्ली की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ गुरुग्राम में जहां ट्रैफिक रेंगता हुआ, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैफिक के बीच में एम्बुलेंस फंसी हुई दिख रही है। त्योहार करीब है, इसलिए सड़कों का ये हाल दिखना भी लाजमी है और लगातार हम अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखा रहे हैं। बीते 2 साल के मुकाबले इस साल लोग बाजारों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या जगह जगह नजर आ रही है। फिलहाल दो तस्वीरें गुरुग्राम और दिल्ली की। और अब आइए आपको अयोध्या लिए चलते हैं और दिखाते हैं दीपोत्सव की तैयारी यहाँ पर किस तरह से चल रही है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की भी कोशिश है। बीते साल 12 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए थे, इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, सरयू आरती होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर
लेजर लाइट शो हो रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए।